तो दोस्तों ये है एक्सरसाइज 10A और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका सवाल नंबर 4 से। तो जो इसका सवाल नंबर 4 है इसमें क्या बोला है कि मंजीत ने एक आयरन सेफ ख़रीदा इतने रुपए का ना, उसके बाद इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए इतने रुपए और ख़र्चा कर दिया। मतलब ये है कि किसी दुकान से इतने रुपए में ख़रीदा होगा, उसके बाद दुकान से अपने घर तक वो सामान जो है आयरन सेफ उसको ट्रांसफ़र करवाने के लिए जो किराया भाड़ा लगा है ना वो 340 रुपये है। तो इसमें क्या है कि जो सीपी होगा वो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा निकलेगा सीपी। ठीक है, उसके आगे क्या बोल रहा है कि फिर उसने यही सामान आयरन सेफ इतने रुपए में बेच दिया, तो ये हो गया एसपी। तो गेन परसेंट निकालना है, मतलब ज़्यादा पैसा में बेचा है, इसको फ़ायदा हुआ है और फ़ायदा का परसेंट कितना हुआ है यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे ना मैंने सीपी के लिए इन दोनों रुपयों को जोड़ दिया है और एसपी तो डायरेक्ट दिया था। तो अब हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि एसपी देखो बड़ा है और सीपी जो है छोटा है ना, तो इसीलिए अब हम निकालेंगे गेन। और गेन इसको कितना हुआ है एसपी माइनस सीपी निकालेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12875 माइनस ये सीपी वाला 12500। ठीक है, अब देखते हैं कितना आता है। ये हमारा माइनस करने पे आ रहा है 375। ठीक है, अब ये तो इसका गेन हुआ ना, लेकिन गेन का परसेंट कितना है। गेन के परसेंट का क्या फार्मूला होता है, उसका फार्मूला होता है गेन परसेंट इक्वल, सबसे ऊपर तो हम लिखेंगे पहले गेन, ठीक है, उसके नीचे लिखेंगे सीपी। नीचे देखो सीपी ही लिखना है ना, गलती से एसपी मत लिख देना, और मल्टीप्लाई 100, बस इतना ही होता है ना, इसी में ऐसे लगा दो परसेंटेज। और अब इसको वैल्यू रखना है ना। गेन कितना हुआ था 375, सीपी कितना था 12500 ना, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 0 से 0, 0 से 0 कट गया। अब क्या करेंगे 5 से 5 से काटेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो ऊपर काटेंगे तो 5 सते 35, 5 बजे 25, यहाँ काटेंगे तो आ जाएगा 25 ना। फिर जो है कि 25 से काटेंगे तो 1 आएगा, यहाँ 25 से काटेंगे तो 3 आएगा। ठीक, तो कुल मिला जुला करके हम क्या देख रहे हैं कि कितना परसेंट आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा 3%, यानी इनको कुल 3% का गेन हुआ है। तो अब देखो ये जो पांचवा वाला है ना, इसमें क्या बोल रहा है कि रॉबिन ने एक ओल्ड कार खरीदी। ठीक है, इतने रुपए में तो खरीदी, फिर उसमें उसके रिपेयरिंग के लिए इतने रुपए खर्चा कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो 26 रुपये है ना 2600, इतने रुपए लगा दिए उस कार के इंश्योरेंस में। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये रुपया और जो इंश्योरेंस वाला पैसा था ये वाला रुपया, ये सब जो है ना ऐड हो जाएगा किसके लिए, सीपी बनाने के लिए। तो सीपी में आपका क्या हो जाएगा, तीनों रुपए पहले ऐड हो जाएगा। उसके बाद इसने क्या किया, इसी कार को बेच दिया किसी मैकेनिक को, तो बेचा इतने रुपए में, तो ये तो है एसपी। लेकिन सीपी निकालने के लिए हमें ऊपर के तीनों रुपयों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये पूछ रहा है कि उसका परसेंटेज गेन या फिर लॉस जो भी हुआ हो उसका परसेंटेज बताइए कि लॉस हुआ कि गेन हुआ, और हुआ तो कितना परसेंट हुआ। तो अब मैं चलिए आपको लिख के बताता हूँ। तो देखो सवाल के मुताबिक मैंने सीपी निकालने के लिए ये तीनों रुपयों को ऐड कर दिया ना, और इतना रुपया आ गया सीपी, और एसपी तो सीधा सीधा दिया हुआ था। अब हम देख रहे हैं कि सीपी तो बड़ा है और एसपी छोटा है ना, इसीलिए यानी कि इसने क्या हुआ, खरीदा था महंगा, ये सारा पैसा मिला करके इसको महंगा पड़ गया और बेचा सस्ते में, तो इसको घाटा हो गया। तो घाटा हो गया मतलब लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो लॉस कैसे निकालेंगे, सीपी माइनस एसपी करके ना। सीपी कितना है इसका, ये वाला 86400, इसमें से माइनस करेंगे ये
84240, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2160। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि इसको जो है ना इतने रुपए का लॉस हुआ है, लेकिन लॉस कितने परसेंट हुआ है ये हमें पता लगाना है ना। तो लॉस का जो परसेंटेज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो यहाँ पे परसेंटेज लॉस जो होता है उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा, पहले ऊपर लॉस लिखना है, नीचे तो सीपी ही लिखना है, मल्टीप्लाई 100 करना है, ब्रैकेट में पैक करके परसेंटेज लगा देना है। ठीक, अब इसी में हम वैल्यू जो है फटाफट रखते जाएंगे और देखते हैं कितना आंसर आता है। ठीक, तो इसको लॉस कितना हुआ था 2160, और सीपी इसका कितना था 86400, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 0000 कट गया। ठीक है, और अब देखते हैं और क्या कट सकता है। इसको हम काटते हैं 4 से, देखते हैं 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 छंग 24। ठीक है, और इसको काटेंगे किससे 4 से, 4 से मतलब दोनों को काटेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो 4 पंचे 20। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 चौका 16 और 1 0। ठीक है, अब हम इन दोनों को भी काटेंगे किससे 4 से ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 54, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंचे 20 ना। अब क्या करें, ज़्यादा काटा पीटी हो गया है, अब इसको ना जितना भी बचा हुआ है इसको पहले अगले स्टेप में हम उतार लेते हैं। 135 और नीचे क्या है 54 ना, इतना परसेंट आ रहा है। ठीक, अब इसी को काटना है, और मैं बता देता हूँ 27 से ये भी कट जाएगा वो भी कट जाएगा ना, तो 27 यहाँ पे आएगा कितना 2, और 27 5 जा होता है 135 ना। तो ये जो 5/2% आ रहा है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 5/2 जो है ना इसको चलिए बदल लेते हैं किस में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ना। तो 2 2 जा 4, यहाँ पे आ गया 1, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा, ये जो क्वोशेंट है ये लिखेंगे सबसे पहले 2, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे जो रिमाइंडर है 1, उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, ये जो नीचे था ना वो नीचे ही रहेगा 2। इतना परसेंट इनको क्या हुआ है लॉस। ठीक है, ये है आपका आंसर। अब देखो ये जो छठवां सवाल है ये बड़ा मज़ेदार है। हरी ने क्या किया है, इसने चावल ख़रीदा है। ठीक है, 20 किलो चावल ख़रीदा है 36 वाले रेट से, और 25 किलो चावल ख़रीदा है 32 वाले रेट से ना। तो उसके बाद क्या किया, वो दोनों ही तरह के जो चावल थे सस्ता और महंगा वाला, इन दोनों को मिक्स कर दिया है ना। जब मिक्स कर दिया दोनों को तो उसके बाद अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, कुल कितना चावल था, कुल चावल था आपका 20 किलो और ये 25 किलो, यानी कुल इसने 45 केजी चावल ख़रीदा था ना, 45 किलो। फिर बाद में जब इसने पूरा मिक्स कर दिया ना तो उस 45 केजी चावल को 38 रुपये वाले रेट से बेच दिया। सोचो, ख़रीदा है 36 में और 32 वाले रेट से, और बेच रहा है 38 वाले से ना, ये होते हैं बनिया। ठीक है, यानी इसको प्रॉफिट बढ़िया मिलेगा। तो वही ये पूछ रहा है लास्ट में कि फाइंड द गेन परसेंट इन द होल ट्रांजैक्शन, कि इसको ओवरऑल 45 केजी में कितना इसको मुनाफा हुआ। ठीक है, तो इसको कितना गेन का परसेंट निकालना है हमें बस। अब चलिए मैं आपको ये चीज़ लिख के बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे ना सवाल के हिसाब से मैंने सीपी निकाला है। तो 20 किलो इसने ख़रीदा था 36 रुपये के रेट से, तो इसका मल्टीप्लाई 36 में होगा, फिर प्लस 25 किलो ख़रीदा था 32 वाले रेट से, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। ठीक है, अब जब हम इसका हिसाब लगाएंगे ना तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 720, और प्लस इसका तो सीधे सीधे 800 आ जाएगा ना। इन दोनों को हम अगर ऐड करेंगे
तो कितना आ जाएगा 1520। ठीक है, ये तो हमारा आ गया सीपी, कितने रुपए का उसने जो है चावल खरीद लिया ना। अब हम पता लगाएंगे एसपी का। तो एसपी क्या है, सोचो कुल कितना किलो हो गया था चावल। कुल चावल हो गया था ये 20 और ये 25 ना, 20 + 25 इतना किलो। और इसको किस रेट से उसने बेचा था, 38 रुपये के रेट से बेचा था। ठीक है, 38 इतना महंगा। तो अब क्या है, ये तो आ जाएगा 45, इतना रुपया है, रुपया ये तो आ जाएगा 45 का 38 में खूब मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका आ जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ, ये आ जाता है आपका 1710। ठीक है, अब क्लियर है, सीपी इतना है, एसपी इतना है। ठीक, तो हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये जो नंबर है बड़ा है और ये छोटा है, मतलब एसपी बड़ा है और सीपी छोटा है। तो इनको जो है कि सीधा सीधा गेन हुआ है ना, फ़ायदा। तो गेन पहले हम निकाल लेते हैं कि गेन कितना हुआ है। तो गेन होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक, तो इसको हम रुपया जो है कि 1710 माइनस 1520। ठीक है, अब देखो कितना आता है, इसको हम माइनस करेंगे ना तो हमारा आ जाएगा 190 रुपीज़, यानी इनको 190 रुपये का फ़ायदा हुआ है। ठीक, ये तो सीधा सीधा इनका कैश में फ़ायदा हुआ है। अब फ़ायदा का परसेंट कितना है, गेन का परसेंट। तो गेन का जो परसेंट होता है ना, उसका फार्मूला आपको पता ही होगा। उसका फार्मूला होता है कि आप पहले लिखिए ऊपर क्या, गेन, नीचे क्या लिखेंगे, सीपी, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और ब्रैकेट में लगा देंगे क्या बाहर, परसेंटेज। ठीक, अब इसी में हमें वैल्यू जो है फटाफट रखनी है, 190 और सीपी कितना था 1520 और मल्टीप्लाई 100 ना, ये ऐसे। ठीक, अब इसको देखो सॉल्व करना है, अब चाहे जैसे करना है बस करना है। देखो 0 से 0 काट लिया, 19 से इसको काटेंगे तो 10 आएगा। 19 के टेबल में 152 कितनी बार में आता है, 8 बार में ना। तो अब क्या बचा, 10 10 जा 100 बचा ना ऊपर, और नीचे क्या है ये 8। ठीक, इतना परसेंट। और इसको आप 4 4 से काटिए तो 2 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 ना। तो अब नीचे हम क्या लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे 25/2% ना। लेकिन ये एक वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसीलिए हम इसको बदल देते हैं किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ये ऐसे। तो 2 1 कम 2, तो हम क्या लिखेंगे, जो कोशेंट है ना ये पहले लिखेंगे 12, फिर रिमाइंडर को लिखेंगे ऊपर 1 और नीचे क्या लिखेंगे ये 2, यानी कि जो पहले से 2 था ना नीचे ये रहेगा। यानी इनको 12.5% का जो है क्या हुआ है, गेन। तो इनका आंसर क्या है ये। अब देखो ये जो 7वां सवाल है, इसमें कह रहा है कि कॉफ़ी जिसकी रेट जो है कि ये 250 रुपये पर केजी है, उसको मिक्स कर दिया जाता है चिकरी, चिकरी जिसका रेट केवल 75 रुपये पर केजी है ना। मतलब मिक्सन, यहाँ पे मिक्सिंग किया जा रहा है, समझ रहे हो, मिलावट किया जा रहा है। तो इन दोनों को मिला दिया गया किस रेशियो में, 5 और 2 के रेशियो में। 5 और 2 का रेशियो का मतलब ये है कि 5 किलो ये कॉफ़ी और 2 किलो ये जो चिकरी है ये, इसको मिक्स कर दिया गया है ना। यह देखो हिंट में भी लिखा है कि लेट 5 kg कॉफ़ी बी मिक्सड विथ 2 kg ऑफ चिकरी। तो ये हिंट जो है ना बड़े काम का है, मैं इसी तरह से आपको बताऊंगा। तो चलो ये तो समझ में आ गया कि 5 किलो और 2 किलो यानी 7 किलो का आइटम है ना। ये जो मिक्सचर है ये 7 किलो का आइटम है। तो जब इसको मिक्स कर दिया गया ना तो उसको बेचा गया इतने में, कितने में, ये उसका रेट है, इतने रुपए में नहीं, इतने वाले रेट से बेचा गया, 230 रुपये पर केजी के रेट से बेचा गया। और इसको मिक्स करते समय क्या रेट था, इतना 5 किलो का रेट था और इतना रेट 2 किलो का चिकरी का ना। तो इसको हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द गेन या लॉस परसेंट। अब पहले तो ये देखना है कि इनको फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है इनको तो फ़ायदा ही होना चाहिए,
क्योंकि इतना मिलावट कर रहे हैं किस लिए, फ़ायदा के लिए कर रहे हैं ना। तो देखो जैसा सवाल में हिंट दिया था वैसा ही मैंने मान लिया है कि 5 किलो कॉफ़ी को 2 किलो चिकरी में मिक्स कर दिया गया ना। अब हम इसमें से पता करेंगे कि सीपी कितना है। तो सीपी कितना है भैया, 5 किलो जो कॉफ़ी था उसका कॉफ़ी वाला रेट कितना था, 250 ना, प्लस और 2 किलो जो चिकरी था उसका रेट कितना था, 75। ठीक है, तो जो जितना है उसका उसी के रेट में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और इन दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका कितना आता है। तो 250 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, इतना। ठीक है, और 75 दूना 150। ठीक, अब देखो कितना आता है इसका, ये आ जाएगा हमारा 1400। ठीक है, ये तो आ गया हमारा सीपी। अब एसपी निकालना है। एसपी कितना रुपया होगा, पहले वेट सुनो कितना हो जाएगा, 5 किलो कॉफ़ी का और 2 किलो जो चिकोरी है उसका पूरा 7 किलो हो जाएगा। और इस 7 किलो को किस रेट से वो बेचा था, 230 के रेट से ना, 230 के रेट से। ठीक है, तो अब देखते हैं कितना आता है, यानी कि हमको 7 का मल्टीप्लाई करना है किससे, 230 से ना। तो कितना रुपया आ जाएगा हमारा एसपी, देखो 0 7 21 तो 1610 रुपये ना। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि सीपी है छोटा, एसपी है बड़ा, यानी इन्होंने महंगा में बेचा है और इनको हुआ है फ़ायदा, तो इनको गेन हुआ है। तो अब गेन हुआ कितना है ये भी देख लेते हैं। तो गेन इक्वल होता क्या है, एस पी माइनस सी पी। ठीक है, एस पी आपके सामने, सी पी भी आपके सामने, देख लीजिए 1610 में से माइनस करना है 1400 को। ठीक, कितना रुपये आएगा ये आ जाएगा आपका 10 और 24 210 रुपये ना। इतना तो इनको गेन हुआ है कैश। अब पता लगाना है कि इनको यही जो गेन है ये परसेंटेज में कितना हुआ है ना, परसेंटेज का पता लगाना है। तो परसेंटेज गेन निकालने का जो फार्मूला है, ठीक है, वो ये है कि गेन को लिखो ऊपर, सीपी को लिखो नीचे, 100 से करो मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगा के लगा दो परसेंटेज। ठीक है, अब देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। होना क्या है भाई, गुणा गणित होगा। 210 का गेन हुआ था, सीपी था इनका कितना 1400 और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 0 0 0 0 कट गया। और अब हम क्या करें, 7 से तो काट ही सकते हैं, तो 7 2 जा आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 30। ठीक है, फिर जब हम 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15, मतलब इनको कुल 15% का फ़ायदा हुआ है। इनका गेन परसेंट है 15%। ये है आपका आंसर।